लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। सबसे पहला रीजन है मेंटल मैच्योरिटी आपकी वर्सेस आपको कितना आरओआई मिल रहा है ये एक्टिविटी करने में, ये रोमांस लव फाइंड करने में। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जितना आप एफर्ट डाल रहे हो अपना किसी चीज को करने में, उससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, मतलब कि उससे आपका क्या फायदा हो रहा है। डेटिंग करना एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अंटिल यू आर एटलीस्ट 23 ईयर्स ओल्ड इज घटिया आरओआई वाली एक्टिविटी। अगर आपका लाइफ में कुछ विजन है या फिर आप एटलीस्ट अगर आप यंग भी हो और आप ये इमेजिन भी कर पा रहे हो कि मुझे लाइफ में कुछ विजन तो चाहिए, शायद आप अभी विजन ना सिलेक्ट कर पाओ। 16-17 साल की उम्र पे आप नहीं शायद सोच पाओगे मोस्टली कि मेरे को लाइफ में ये करना है, लाइफ में वो करना है, बट आपको ये तो अंदर से पता होगा ना कि लाइफ में कुछ बड़ा बनना ही है। तो उस केस में अगर आप अपना मेजॉरिटी टाइम इस चीज पे डाल रहे हो कि मुझे प्यार हो जाए, तो उसका रिटर्न उस टाइम पे अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जो आप टाइम डाल रहे होगे उस चीज में वो इतना ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप थोड़े से यंग होते हो तब आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं इन चीजों में। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में अगर आप हो तो और किसी लड़की से बात करना शुरू कर रहे हो तो आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बात करते हो उससे कॉल पे रात को, और सुबह तो स्कूल में बात कर ही रहे होगे। प्लस अगर बात नहीं भी कर रहे होते तो आप पूरा टाइम उसके बारे में सोचते हो, तो आपका दिमाग की कैपेसिटी तो सोचने वगैरह में ही यूज हो गई ना। तो आप इमेजिन करो आप अपने 24 घंटे जो आपको दिन में मिलते हैं उसमें से आप 7-8 घंटे एक ऐसे इंसान पे दे रहे हो जिसपे वो टाइम देके जो रिटर्न आ रहा है आपको वो आपको मेजर करना है। मैं बस अभी इतना कह रहा हूं कि आप उसको 7 घंटे दे रहे हो अपने दिन के। अब स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, मतलब कि डेटा से देख के बोला जा रहा है ये कि यंग लोगों की रिलेशनशिप्स तो सबसे ज्यादा जल्दी टूटती है। ब्रेकअप तो होना ही है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपकी रिलेशनशिप का ब्रेकअप होगा अगर आपने अपने टीनेज ईयर्स में रिलेशनशिप करी है तो या तो अगर आप अपने आप को इस इमेजिनरी वर्ल्ड में रखना चाहते हो जहां पे कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचो कि जब स्टेटिस्टिक्स, जब प्रोबेबिलिटी, जब डेटा जो दुनिया में हार्ड डेटा है, मतलब कि जो दुनिया में होता ही होता है, वो ये कहता है कि अगर आप अपने 16-17 साल की उम्र पे डेट कर रहे हो तो आपका ब्रेकअप अपने आने वाले टाइम में होएगा ही होएगा, उसकी चांसेस है समझ लो 80%। तो ये चीज तो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी ना। अब इसको थोड़ा सा स्मार्टली सोचोगे तो आप 7 घंटे दे रहे हो किसी लड़की को दिन में और 80% चांस है कि आपका ब्रेकअप होना है, तो ये बेवकूफी आप क्यों करोगे? और ये सब इसलिए होता है क्योंकि एट अ यंग एज आपके पास इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है। मैं तो खुद मानता हूं कि जब तक मैं 24 साल का नहीं था, 25 साल का नहीं था, मेरे में इमोशनल मैच्योरिटी 0 थी। मेरा EQ मतलब कि इमोशनल कोशेंट 0 था भाई, मेरे को समझ नहीं आते थे इमोशंस। और अच्छा हुआ मैंने किसी लड़की के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं गया तब तक, क्योंकि फिर मैं उस लड़की की भी लाइफ खराब कर देता, मतलब मेरे को जब कुछ इमोशंस ही नहीं समझ आते तो। या फिर लौंडे इसका एकदम उल्टा होते हैं, मतलब सुपर इमोशनल, मतलब कि ऐसा बिल्कुल जान छिड़क देंगे लड़की पे। और बात ये भी है कि आप तो इमेच्योर हो ही, लड़की भी तो इमेच्योर है, 2 इमेच्योर लोग साथ में मिलके क्या करेंगे? तबाही। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको एक मीडियोकर लाइफ चाहिए, आपको चाहिए कि बस बेसिक सी लाइफ हो, तो आप फिर भी सोच सकते हो कि आप अपना मेजॉरिटी यंग एज इस चीज पे निकाल दो कि हाँ भाई लव ढूंढना है, लव ढूंढना है, लव ढूंढना है। लेकिन मैं आपको एज योर बिग ब्रदर गारंटी देता हूं आगे जाके आप इसी रिग्रेट में रह जाओगे कि काश उस टाइम लाइफ पे ध्यान दिया होता ना कि लड़की पे। क्योंकि ये चीज मैं अभी भी फर्मली बिलीव करता हूं। मतलब देखो, अगर आपको मान लो कि आप 11th क्लास में हो, आपको एक गर्लफ्रेंड मिल गई जो कि जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी लड़की है, आपको बहुत प्यार करती है, आप उसको बहुत प्यार करते हो, आपका लव लाइफ 100% सॉर्टेड हो गया मान लो। लेकिन मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं और मैं इसमें 100% बिलीव करता हूं कि अगर अब मुझे नहीं पता लड़कियों का दिमाग कैसे चलता है, लड़कियों की लाइफ कैसे चलती है, मुझे नहीं पता कि मैं लड़की नहीं हूं, बट मैं लड़कों की बात बता रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई विजन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, आप एज अ मेल खुश नहीं रह सकते। शायद आपको ये 11th क्लास में, 12th क्लास में समझ ना आए, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में समझ ना आए, लेकिन कॉलेज के 2nd 3rd ईयर तक ये चीज आपको समझ आ जाएगी 100%। आप खुश नहीं रह सकते अगर आपकी लाइफ में कुछ करने को ही नहीं है। क्या करोगे एक अच्छी लव लाइफ का जब साथ में कुछ ऐसी चीज ही नहीं होगी जिसके अराउंड आपकी लाइफ रिवॉल्व तो करे? और वैसे मान लो कि आप यंग हो और आपकी गर्लफ्रेंड है, मेरे को एक बात बताओ, बात क्या करोगे उससे? या अगर आपकी अभी गर्लफ्रेंड है तो उससे बात मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रेकअप कर लो, मैं कह रहा हूं अगर आपको प्यार मिल भी जाए एट अ यंग एज, मान लो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपको प्यार मिल गया, आप क्या बात करोगे उससे? क्या एग्जैक्टली ऐसा क्या बात करोगे कि आप लाइफ में ग्रो करो? एटलीस्ट कॉलेज से पहले तो आपके पास कोई डीप थॉट्स नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी। क्या ऐसी चीज होगी जो आप अपनी बंदी से डिस्कस करोगे तो आप लोग आपस में ग्रो करोगे?
पाओगे, सिर्फ हा ही तो कर रहे हो। आप इसको ऐसे समझो, आपने YouTube पे सक्सेसफुल लोगों को बोलते हुए देखा होगा, कभी रतन टाटा की कोई स्पीच देख ली, या इवन शाहरुख खान किसी कॉलेज में गया, उसने वहां पे स्पीच दे दी, ये सब देखे होंगे सबने। वो बातें सुन के जो मेंटल स्टिमुलेशन होता है, जो दिमाग में एकदम से ऐसे दौड़ता है कि ओ भाई ये तो एकदम सही बात कर रहा है, फिर अंदर से फील होता है ब्रो, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में ये सिर्फ सुन के ही इंप्रूव हो गया। क्या उस टाइप की फीलिंग आपको किसी लड़की से बात करके आएगी एट दैट एज? हाँ, मैं 100% एग्री करता हूँ, अगर 23, 24, 25 टाइप एज हो गई है आपकी, तो तब तक लड़की भी इतना ज्यादा ग्रो कर चुकी होती है लाइफ में कि अब आप लोग थोड़ी सी ढंग की कॉन्वर्जेशंस कर पाओगे, थोड़ी समझदार कॉन्वर्जेशंस कर पाओगे। लेकिन एट 17, 18, 19, 20 क्या बात कर रहे हो आप? अब ऑफ कोर्स इस सब में एक्सेप्शंस होंगे, बट मैं एक जेनेरिक सेंस की बात कर रहा हूं। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।